नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 24 मार्च की एनर्जी किस तरह की होने वाली है। सो लेट्स टॉक अबाउट द एनर्जी ऑफ 24 मार्च। 22nd 23rd ऑलरेडी कुछ चेंजेस जो हैं एनर्जी में हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग एहसास कर पा रहे होंगे उन चेंजेस का। आई होप दैट यू आर एबल टू फील द चेंजेस दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड इन द एनर्जी इन 22nd एंड 23rd। एंड लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी ऑफ 24th। आई हैव टेकन एंजल टैरो कार्ड्स, और साथ में इस बार मैं ऐसा कर रही हूँ कल से दैट आई एम पुटिंग वन वीडियो जो कंप्लीट है, जिसमें तीनों पार्ट्स कंबाइंड है, एंड देन आई एम पुटिंग ऑल 3 पार्ट्स डिफरेंटली ऑल्सो एज एन हाउ इट feels apt to you. You can watch accordingly, right? So that's what I'm doing. So first part, we're going to talk about how for 24th of March the energy is going to be follow for all of us. तो हम सबके लिए 24th मार्च की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है. So let's see. Right, so energy of 24th of March for all of us. What is going to happen? What do we need to know? Okay, and many cards just स्लाइडेड. बहुत सारे कार्ड्स जो हैं वो स्लाइड करके बाहर आ गए. सो ओके, फर्स्ट कार्ड हियर इज किंग ऑफ कप्स. वाओ, वी स्टार्टिंग विद किंग ऑफ कप्स. 69 नंबर का कार्ड है. गॉड सीइंग एवरीथिंग, एंड इट सेज रेस्टिट्यूशन, फाइंडिंग स्टोलन ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्कवर द पर्सन रिस्पॉन्सिबल. सो इट फील्स लाइक किंग ऑफ कप्स का कार्ड जो है ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि नॉट ओनली रेस्टिट्यूशन ऑफ सम राइट्स, कुछ राइट्स, कुछ चीज़ें जो हैं वो दोबारा से सही कंडीशन में आने वाली हैं आपकी लाइफ में, बट हो सकता है कि कोई आपकी खोई हुई चीज़ आपको वापस मिल जाए, कोई खोई हुई वस्तु, कोई खोया हुआ सामान, समथिंग दैट यू मिस्ड, समथिंग दैट वाज स्टोलन, इट माइट कम बैक. और ये भी हो सकता है कि यू ऑल्सो रियलाइज हु इज़ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट थिंग्स इन योर लाइफ. तो पर्सन रिस्पॉन्सिबल एक अच्छे वे में भी हो सकता है, बुरे वे में भी हो सकता है. तो आपके लाइफ में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, या ओवरऑल एनर्जी में द चेंजेस दैट आर हैपनिंग, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज चेंजेस. सो ये फाइंडिंग योर एंजल भी हो सकता है. इट इज़ लाइक भगवान सब कुछ देख रहे हैं. दैट्स द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग विद इट. एंड देखने के बाद अब एक्शन में आ रहे हैं. इज व्हाट इज द नेक्स्ट एनर्जी दैट आई एम गेटिंग विद इट. ओके, सो एक कार्ड उल्टा है, मैं उसको ऐसे ही रख दूंगी. और लेट्स सी, सेकंड जो है, दिस इज 3 ऑफ पेंटिकल. गॉड हियरिंग लेमेंटेशंस, एंड दिस इज मेंटल फोर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोरोज एंड इलनेस. नाउ इससे मुझे 2 एनर्जीज नजर आती हैं. 3 ऑफ पेंटिकल जनरली कार्ड जो होता है हार्ड वर्क करने का कार्ड होता है, अपना काम जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट करने का कार्ड होता है. बट ये कार्ड जो है ये डिफरेंट कार्ड्स हैं. ये 58 नंबर का कार्ड है और ये मेंटल फोर्स बताता है. तो मुझे ऐसा लगता है जैसे फाइनली यू आर एबल टू सी, आप अपनी लाइफ को देख पा रहे हो क्लियरली. आप अपनी लाइफ में जो लोग जिस भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको क्लियरली देख पा रहे हो. आप किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो वो आप क्लियरली देख पा रहे हो. एंड दैट इज़ वट जो आपको अब प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट सॉरोज एंड इलनेसेस. तो कहीं ना कहीं एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छी सिचुएशन और प्रोटेक्शन जो है वो मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है, हमारे कार्ड्स में दिखाई दे रही है. नेक्स्ट कार्ड जो है वो पेज ऑफ वॉन्ड्स है. इट इज द प्रिवेंटिव गॉड नंबर 27, एंड इट सेज प्रोपगेशन ऑफ लाइट कंफाउंड्स द विकेड एंड सिलेंडर्स, सेव्स फ्रॉम एनिमीज. ब्यूटिफुल कार्ड. और ये कार्ड जो है ये बोलता है कि ये गॉड जो है ये बुरी चीज़ों को प्रिवेंट करते हैं, ख़त्म करते हैं. तो पहले आइडेंटिफाई करना, फिर आपके सॉरोज या प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना, और उसके बाद जो भी विकेड है, जो भी नेगेटिव लोग हैं, जो भी रोशनी के अगेंस्ट हैं, जो भी एनिमीज हैं, उनको ख़त्म करना. सो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है वो वैसे आइडली कार्ड होता है चीज़ों को ऑब्जर्व करने का, ध्यान से देखने का, ध्यान से समझने का और सोचने का. बट यहाँ पे एनर्जी इस तरह की लग रही है जहाँ पे कल का दिन ऐसा रहेगा जहाँ पे आप अपनी लाइफ में एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसकी रियलाइजेशन आपको आना शुरू होगी और आप एक्चुअली में नेगेटिविटी से थोड़ा सा बाहर निकलना शुरू होंगे अगर आप नेगेटिविटी में हो. नेक्स्ट कार्ड जो है नाइट ऑफ सोर्ड्स है. आइडली कम्युनिकेशन का होता है नंबर 59, एंड इट सेज द ऑल प्रिवेडिंग गॉड, एंड इट सेज इंटेलेक्चुअल रिचनेस protects fertility of women, makes children respectful towards their parents. So beautiful energy. And again हो सके तो अपने पेरेंट्स के साथ कुछ समय बताइए. मैंने कल की एनर्जी में भी बोला था अपनी मदर के साथ बात कीजिए, कुछ समय बताइए. हो सके तो अपने पेरेंट्स के साथ कुछ समय बताइए. और दूसरा दैट ये कार्ड जो है ये डेफिनेटली एक प्रॉपर एनर्जी
एक सही एनर्जी का फ्लो जो है वो लेके आता है। तो मुझे लगता है कि एनर्जी फ्लो में बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं, स्पेशली चिल्ड्रन। आज के टाइम में बच्चों का पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना बहुत एकदम आउट ऑफ ट्रेंड टाइप का हो गया है। किड्स बहुत अलग तरह से बिहेव करते हैं। सो देयर इज अ एनर्जी शिफ्ट दैट इज हैपनिंग विच इज गोइंग टू चेंज अ लॉट। नेक्स्ट इज 7 of Wands। 7 of Wands आइडली अपने पाँव पे खड़ा होना, अपने आप पे स्टैंड करना होता है। बट दिस सेज 29 the expected God and it says liberation, deliverance from enemies both visible and invisible। तो डेफिनेटली आपका लिबरेट होना, अपनी एनर्जी को एकदम लिबरेट करना, अपनी एनर्जी को अंडरस्टैंड करना, और चाहे वो एनिमीज आपके दिखते हैं चाहे नहीं दिखते हैं, उनसे आपकी एनर्जी का बाहर आना और ब्यूटिफुली चेंज होना जो दिखाई देता है। एंड लास्ट कार्ड हियर इज एस ऑफ पेंटिकल, ब्यूटिफुल कार्ड। यू कैन सी एन ऑल सीइंग आई एंड यू कैन सी लाइक अ आउल लाइक इमेज जिसके बीच में आपको आंख दिखाई देगी। द अडोर्ड गॉड, नंबर 8 का कार्ड है एंड इट सेज डिवाइन blessings drives away evil spirits, rules agriculture production। so one agriculture production में कुछ बेहतर कोई रूल, कोई रेगुलेशन, किसान आंदोलन से रिलेटेड कोई चीज़, कोई बात, या किसानों के लिए कोई नया रूल, एग्रीकल्चर के लिए कोई नया रूल, या कोई पुराना लॉ, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें, कुछ डिस्कशंस जो हैं हो सकती हैं। दूसरा ये कार्ड कहीं ना कहीं नई बिगनिंग और प्रोटेक्शन बताता है, और अडोर्ड गॉड है तो डेफिनेटली समथिंग दैट यू अडोर is going to come to you। और एक कार्ड ये बीच में घुमा हुआ था, तो इसको अब हम देखते हैं लास्ट में, एंड इट इज द डेविल। डू यू सी व्हाई द डेविल वाज एक्चुअली अपसाइड डाउन? द सेरेनिटी गॉड, seduction and downfall, communicates with the dead, teaches the occult, the magic। so this is beautiful because this card was already upside down, which means जो devil है वो definitely औंधे मुंह गिर चुका है, और कल की एनर्जी में आपको वो गिरता हुआ और भागता हुआ दोनों ही चीज़ें जो हैं आप देख पाओगे। और डाउनफॉल बहुत बड़े तरीके से डेविल का जो है वो शुरू हो चुका है। कम्युनिकेट्स विद द डेड, सो डेविल जो है वो मरे हुए लोगों के साथ कम्युनिकेट करता है और मैजिक सिखाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि डेविल जो है वो एक्चुअल में पलट गया है, एंड देयर वाज अ रीजन व्हाई दिस कार्ड वाज अपसाइड डाउन, क्योंकि सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, और सारे कार्ड्स जो है वो एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, पॉजिटिव शिफ्ट्स हो रहे हैं। जो भी कोई चीज़ें आपकी गुम थी, या कोई थॉट आपकी गुम थी, कोई चीज़ आप नहीं कर पा रहे थे, वो वापस आ रहा है। एनर्जी वाइज आपकी एनर्जी जो है वो पावरफुल, स्ट्रॉन्गर हो रही है। आप बेसिक्स पे अपने वापस जा रहे हो, चीज़ों को क्लियरली देख रहे हो, और नई तरह से कोई गेन जो है वो आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड वाइल ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग, जो डेविल है वो डेफिनेटली औंधे मुंह, मतलब लिटरली लाइक औंधे मुंह गिर चुका है, और उसका डाउनफॉल जो है वो डेफिनेटली निश्चित भी है, और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से विजिबल भी होने वाला है। बहुत सारे लोग जो है ये ब्लैक एंड वाइट है, एंजल टैरो इमेजेस वैसी नहीं है, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं एक दो कार्ड्स नॉर्मल राइडर वेट से निकालूंगी, सो दैट यू गेट सम क्लैरिफिकेशंस एंड फील द कनेक्ट इन अ लिटिल बेटर। So let's see 24th of March 2022 guides, angels, just the guidance, and what else do we need to know, or anything that needs to be reaffirmed। गाइडेंस, हमें और क्या जानना है, और कुछ जो रीअफर्म करना चाहते हो आप। Okay, so we got two cards, let me see। 3 of Swords and 7 of Pentacles। ओके, सो दिस काइंड ऑफ फील्स लाइक, और ये कार्ड्स मेरे सबसे पहला या सेकंड डेक है, तो बहुत पुराना हो गया है, इट्स बिन 15 ईयर्स नाउ, 14-15 ईयर्स। तो ये जो कार्ड है ये डेफिनेटली बताता है दैट 1 7 + 3 10 की एनर्जी है। दूसरा ये बताता है दैट देयर इज अ लॉट ऑफ पेन एंड प्रॉब्लम्स एंड ट्रबल्स दैट पीपल हैव अंडरगॉन। आप लोग बहुत सारे पेन्स और ट्रबल्स के अक्रॉस गए हो, लेकिन जब वुंड जो है वो एक्सपोज हो जाता है तो वो हील होना शुरू हो जाता है, और अब वक्त है जब पेशेंस और पेन दोनों ही पे ऑफ करने वाले हैं। और अब वक्त है जब आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट अबाउट टू बी पेड ऑफ। एंड लेट मी सी इफ एनीथिंग एल्स at all, and then we will move to the second part। and अगर हो सके तो प्लीज एक लाइक प्रेस करने से आपका 1 सेकेंड जाएगा और वीडियो बहुत लोगों को विजिबल हो जाएगी, विल बी वेरी हेल्पफुल। एंड इफ यू कैन प्लीज शेयर इट ऑन योर सोशल मीडिया, फीडबैक बहुत जरूरी है। ओके, सो 2 of Cups,
Three of Cups, right? So connection, celebration, Nine of Cups, wish fulfillment, 10 of Cups, happy home, Ace of Swords, 10 of Swords, and Page of Swords. End of one situation, a communication, a new king rising, and a new situation building up. So कहीं ना कहीं एनर्जी वाइज देयर इज अ रिकॉन्फर्मेशन दैट देयर आर टू सेट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग. एक सेट में हार्ट ब्रेक है फॉर वन सेट ऑफ पीपल एंड दूसरों के पेशेंस जो हैं पे ऑफ करने वाले हैं. सम ब्यूटीफुल कनेक्शंस आर गोइंग टू कम अप. कुछ विश फुलफिलमेंट्स होने वाली हैं, कुछ कम्युनिकेशंस होने वाली हैं, फैमिलीज के साथ टाइज जो है वो बेटर होने वाली है, और कुछ कुछ ऐसी कम्युनिकेशन आ सकती है जहाँ पे आई डू सी काइंड ऑफ अ न्यू बिगिनिंग हैपनिंग, और उस न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन. दिस कुड ऑल्सो बी समथिंग जो हमें लगा था कि एंड हो गया है, हमें लगा था कि खत्म हो गया है, अब इसमें कुछ नहीं होगा. किसी गई हुई खोई हुई चीज, क्योंकि यहाँ पे डेड, कम्युनिकेटिंग विद डेड का कार्ड भी आया ना, डेविल का, तो किसी खोई हुई गई हुई चीज से Hi guys, and let's talk about how the energy of 24th of March is going to be for India. भारत के लिए 24th of March की एनर्जी में क्या होने वाला है. पर्सनल जो है ऑलरेडी कर दिया है, आप पार्ट 1 में देख सकते हैं. और लेट्स सी इंडिया के लिए 24th of March की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है, इंडिया के लिए क्या होने वाला है. What is the message for India? What is going to happen? What is the message for India? 24th of March 2022. What is going to happen in India? Okay, so 2 installment में cards आए हैं. Let's see the first one here. Namaste ji. First one here and the second here. So let's see. First is 6 of Cups. Okay, 6 of Cups जो है वो बहुत beautiful energy होती है because it is the energy of past coming back. But it is like reconnecting with your past. And जो मैंने बोला कि ऐसा लग रहा है जैसे कुछ जो हमें लगा था कि खत्म हो गया है, नहीं है, अब इसके बारे में कुछ नहीं होगा, अब इससे रिलेटेड कुछ नहीं होगा. I feel like that is coming back. कुछ खोई हुई चीज वापस मिलना, कुछ खोई हुई एनर्जी वापस आना, कुछ खोई हुई वस्तु वापस आना, कुछ तो है. एंड दिस काइंड ऑफ reconfirms that 6 of Cups, God who steers all men, and this is motivation lifts up those who are fallen and humiliated. So ये जो कार्ड है ये डेफिनेटली मोटिवेशनल एनर्जी का कार्ड है. फॉलन लोगों को या डिफिकल्ट एनर्जी में जो लोग हैं, जो ह्यूमिलेट किए जा रहे हैं, जिनके साथ गलत हुआ है, उनको वापस से री इंस्टॉल करने का या एक तरह से दोबारा से वापस उनका हक जो है वो दिलाने का कार्ड है. और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कश्मीर रिलेटेड कुछ हो, बट डेफिनेटली उनका हक वापस दिलाने का कार्ड है. वो अनाउंसमेंट, वो जो अनाउंसमेंट है उसकी, वो दिखाई दे रही है. दूसरा कार्ड जो है 2 of Swords का कार्ड है, नंबर 37, और this is God, Lord of all virtues, and this is breaking the circle, life opposing barriers, lifts opposing barriers, brings victory. Now again very powerful card, क्योंकि जो भी सर्कल ऑलरेडी चल रहा है जिसमें बहुत सारे लोग ह्यूमिलेट हो रहे हैं, एनर्जीज ठीक नहीं थी या बहुत सारी चीजें गलत हो रही थी, वो सर्कल ब्रेक हो रहा है. और वो सर्कल ब्रेक करके इंडिया के लिए डेफिनेटली किसी तरह की विक्ट्री आ रही है. और इंडिया के लिए विक्ट्री मतलब इंडिया का हर एक इंसान जो है उसको महसूस करेगा. 7 of Swords की एनर्जी नेक्स्ट है 66, गॉड नर्चरिंग एंड मेंटेनिंग एवरीथिंग, एंड दिस इज नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, अपीज डिवाइन एंगर, क्योर्स एपिलेप्सी. सो एपिलेप्सी जो है वो बहुत आसानी से ठीक नहीं होती है. इट इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज प्रॉब्लम. और एपिलेप्सी मतलब वक्त वक्त पे किसी को दौरे पड़ते हैं एक पर्टिकुलर तरह के, और इंडिया में भी ऐसा हो रहा है. वक्त वक्त पे लोगों को सच में दौरे पड़ते हैं अलग तरह के, और अलग तरह से वो एक्ट करना शुरू कर देते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी खराब करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी चीजें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो गुड, अच्छाई और बुराई में फर्क नहीं समझ पाते हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन जो है, डिवाइन एंगर
एंगर, उसको काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अच्छाई और बुराई में हम फ़र्क समझ पाएँ। और मुझे लगता है कि दैट इज़ द एनर्जी, दैट कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसे अपडेट्स आएंगे, कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी जहाँ पे विक्ट्री होगी, पुराने सर्कल्स खत्म होंगे, पुराने साइकिल्स खत्म होंगे और अच्छे और बुराई में फ़र्क जो है वो दिखना शुरू होगा। एंड लास्ट जो है ये एक तरह से क्राउन लेकर या टियारा लेकर एंजल जा रहे हैं, एंड दिस इज गॉड ह्यूमिलेटिंग द प्राउड। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एंड दिस इज स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंसेस रिलीजियस मैन, टीचर्स एंड मैन ऑफ लॉ। ना ये कार्ड जो है बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि जो भी लोग अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड समझते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा सुपर पावर समझते हैं और कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, दिस गॉड, उनको ये गॉड जो है वो सही रास्ते पे लाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। और ये स्पिरिचुअल कम्युनिकेशंस का, रिलीजियस लोगों को अच्छी तरह से इन्फ्लुएंस करने का, टीचर्स का और लॉ का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा चेंज जहां पे लोगों को लग रहा था कि हमारे साथ, कुछ लोगों को लग रहा था कि हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता, हम बहुत पावरफुल हैं, हमें हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उनको जो है एक लेसन देखने को मिलेगा। इंडिया में बहुत ऑन द ग्राउंड, क्योंकि सारे माइनर अरकाना आए हैं, तो ऑन द ग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस जो हैं वो हमें देखने को मिलने वाले हैं। Let's see. Okay, I will pull one from there. India. Okay. Like I said, see, 10 of Wands. 10 of Wands जहां आप बहुत ज्यादा बर्डन लेकर चल रहे हो, लेकिन जहां पे आप अपने गोल की तरफ डेफिनेटली पहुंच गए हो ऑलमोस्ट, और वो बर्डन जो है, लोड जो है वो कम होना चाहिए, आपको हेल्प मांगनी चाहिए, और वो स्ट्रेस जो है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कम होना चाहिए। और ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और इसकी कॉन्फर्मेशन है 10 ऑफ वॉन्ड्स। और 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलता ही है कि जो अंधे, जो दिखाई नहीं दे रहा था हमें, बिकॉज इतने ज्यादा हम बर्डन से बहुत सारी चीजों के साथ, वो दिखना शुरू हो जाएगा। देयर इज एन एंड टू समथिंग एंड देयर इज अ न्यू साइकिल दैट इज बिगिनिंग। सो लेट्स सी for the world, what is the energy for the world? As angels, what is the energy for the world? What is going to happen in the world around? War of the worlds, or otherwise energy of the world. What is going to happen? What do we need to know? क्या होने वाला है दुनिया में जो हमें पता होना चाहिए? क्या होने वाला है दुनिया में? Please guide us about what is going to happen into the world. Okay, so quite a lot of things जो बहुत विजिबल होने वाले हैं, क्योंकि इफ यू सी ऑल कार्ड्स, जितने कार्ड्स हैं वो बिल्कुल विजिबल होके टर्न हुए, उल्टे होके टर्न हुए, मतलब सीधे हो गए बेसिकली अपने आप। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू बी सेट राइट। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड पहला है, दिस इज एक्चुअली विक्ट्री कार्ड, बट दिस सेज गॉड हु टुक ईविल। 28 नंबर का कार्ड है, लॉन्जिविटी, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इनफर्मिलिटीज। और ये जो कार्ड है ये डेफिनेटली ईविल का जो वॉन्ड है उसको ये एंजल जो है अपनी टांग से तोड़ रहे हैं। सो ईविल का वॉन्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है। कहीं यू सी दैट साइन, वो स्नेक, वो थर्ड आई, वो डेविल का वॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है। सो आई डू सी इन द एनर्जी ऑफ वर्ल्ड कि जो डेविल को, अपने आप को डेविल बहुत स्ट्रांग समझ रहा था और वो चीजें चेंज नहीं कर रहा था, दैट वॉन्ड इज बीइंग ब्रोकन नाउ। तो डेफिनेटली किसी ना किसी कंट्री की जो बिल्कुल गलत एनर्जी में थी, उसकी एनर्जी, उसकी पावर जो है वो डेफिनेटली ब्रेक होने वाली है। सेकंड, द हैंग्ड मैन, एंड इट सेज 21, द ओनली गॉड, डिजायर फॉर नॉलेज प्रोटेक्ट्स फ्रॉम लायर्स, evil spells and bad spirits. So ये एक तरह से प्रोटेक्शन की एनर्जी है। People who need to be protected from all the bad things, जो गलत चीजें हो रही हैं लोगों के साथ और बहुत समय से लोग उसको सिर्फ फ्लो के साथ चलते जा रहे हैं। दिस इज एक्चुअली ब्रेकिंग दैट। जो लोग बहुत घबरा रहे थे कि नया वर्ल्ड ऑर्डर है, खराब है, गलत है, आई थिंक वो जो गलत वाला वर्ल्ड ऑर्डर है ना, वो खत्म हो रहा है, और वो खत्म हो रहा है और लोगों को बेहतरी की तरफ जाने का रास्ता मिलेगा। नेक्स्ट इज 10 ऑफ सोर्ड्स, एंड इट इज द marvelous God. Number 17, revelation protects from sadness, gives revelation in dreams. So अपने सपनों पे जरूर ध्यान दीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के बहुत सारे देशों का, बहुत सारे लोगों के सपने सच होने वाले हैं, जहां पे एक नई एनर्जी, एक नई बिगिनिंग जो है वो दुनिया के लिए होने वाली है। एंड वर्ल्ड की एनर्जी में वो चेंज हमें दिखाई देगा, जहां पे किसी का जो
प्राउड है, किसी का जो अपने ऊपर घमंड था वो टूटने वाला है, वो ब्रेक होने वाला है। 2 ऑफ कप्स, द स्विफ्टली हार्केनिंग गॉड, नंबर 19 है। फ्रूशन प्रोवाइड्स एक्सपेंसिव इंटेलिजेंस एंड गिव्स द ग्रेस ऑफ गॉड। सो डेफिनेटली मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कंट्रीज जो हैं, जो सही रास्ते पर हैं, जो एक्चुअली एंजल एनर्जीज या पॉजिटिव एनर्जीज लाना चाहती हैं, दे आर गोइंग टू बी कमिंग टुगेदर। और वो जो वो उन कंट्रीज का करेक्शन है वो बहुत विजिबल होकर दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे 10 की एनर्जी जो है मुझे पहले भी दिखाई दी। आई डिड सी 10 की एनर्जी, ये 21 है। जो इंडिया है वहां पे भी 10 की एनर्जी दिखाई दी मुझे। और यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो है 28 है, जो 10 की एनर्जी है। उसके बाद 21 है which is 3, और 17 है which is 8, which makes it 11 की एनर्जी। एंड 11 के बाद अगेन देयर इज एनर्जी ऑफ 10, और यहाँ पे 67 है जो कि 12 13 4 की एनर्जी है। और दिस इज 8 ऑफ कप्स, गॉड ऑफ प्लेजर एंड मेंस चिल्ड्रन, एंड दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन, गिव कंसोलेशन इन एडवर्सिटी। सो डेफिनेटली बच्चों से रिलेटेड जो सेफ्टी सिक्योरिटी आना जरूरी थी, मुझे लगता है कि ये वॉर सिचुएशन जो है उस चीज को एक्चुअल में सही रास्ते पे लेके जा रही है। बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी यही है दैट दिस इज द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। एंड एक तरफ अच्छी एक तरफ वो कंट्रीज हैं जो चीजों को और पॉजिटिविटी को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं, और एक तरफ वो कंट्रीज हैं जो एक्चुअली सब कुछ तहस नहस करना चाहती हैं और दुनिया को या वर्ल्ड को और ज्यादा इविल एनर्जी में लेके जाना चाहती हैं, और वो क्लियर होने वाला है। लेट मी टेक आउट वन कार्ड फ्रॉम हियर ऑल्सो। कैन यू क्लैरिफाई वर्ल्ड guides angels, can you please clarify? Thank you. And here we have a card 7, thief card. See, so 7 of swords, जो एक्चुअली में thief है और वो यहाँ से कुछ चुरा के भाग रहा है, swords चुरा के भाग रहा है, but is not able to take away all the swords. वो सारी swords नहीं ले जा पाया, and there are army men जिन्होंने उसको देख लिया है. So one is thief is getting caught. Second energy जो इसमें होती है वो protection की भी energy होती है. That may be this army is going to attack this person's family और कंट्री, और वो डेफिनेटली उनके हथियार लेकर पहले ही भाग रहा है, सो दैट दे कांट डू मच हार्म. सो एक तरफ प्रोटेक्शन और एक तरफ थीफ. सो बोथ द एनर्जीज आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांग, एंड probably you're going to see those two parts of the world becoming more visible. They are already becoming visible, but और भी ज्यादा visible होते हुए दिखाई देंगे. और अगर 1 सेकंड दे सकते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और सबके साथ शेयर कर दीजिए. दिस हेल्प्स. और फीडबैक जरूर दीजिए. और मैं अगले पार्ट में बात करूंगी ऑरेकल मैसेज, सुशांत का मैसेज और चार्म्स. और अगर आप कंटिन्यू में देख रहे हैं तो कंटिन्यू होगी वीडियो. थैंक यू सो मच. टेक केयर फॉर योरसेल्फ. बाय बाय. है ऑरेकल फॉर 24th of March. दिस द मैसेज फॉर 24th of March. क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या हमारी गाइडेंस है. ऑरेकल्स आर यूजुअली अबाउट द गाइडेंस. सो 24th of March 2022. What would you want to let us? What would you want to tell us? हमें क्या करना है, क्या पता होना चाहिए. What is our guidance? 24th of March 2022. 24th of March. Okay. No, this is like the half of the deck. 24th of March 2022. Guides angels. Just give 1 or 2 cards. Okay, let's see. Wow, guys. चिन्नमस्ता का कार्ड आया है. हाँ, जिन्होंने अपना मस्तक खुद अलग कर लिया था. एंड वाओ, लाइक आई हैव नो वर्ड्स कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ इस कार्ड को. एंड आई एम श्योर दैट यू कैन ऑलरेडी सी द मैजिक ऑफ दिस कार्ड, एंड यू कैन ऑलरेडी सी कि कितनी पावरफुल एनर्जीज है या कितनी स्ट्रेंथ है उन एनर्जीज में जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है फॉर 24th. लाइक दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग कार्ड. और मैं पढ़ने वाली हूँ इस कार्ड को. सो लेट्स सी व्हाट दिस कार्ड सेज हियर. Goddess of radical self-transcendence, you're walking up
and experiencing a radical pleasure of letting go. Chinnamasta, the headless god, has come to guide you in the massive state of transformation as you turn passion into spiritual energy. Kundalini, primal force, is rising, and you have given up a role you once carried to step up more fully into your power. Don't feel fear in this state of transition. Chinnamasta's gift is to transmute the darkest of times into the most powerful energies. Carry her fierceness, and you tear off a former head you once had and experience the inner peace that comes with being divinely yourself. Beautiful energy. This is, ये letting go की energy होती है. पुरानी चीज़ों को, पुरानी energies को बहुत strong transformation हो रहा है, बहुत massive transformation हो रहा है. कुंडलिनी जो है primal energy है, और ये transition जो है, इसका डर जो है वो नहीं रखना है. The guides, the cards, the angels, everybody, divine, जो भी आप मानो, वो आपको definitely ये clear message दे रहे हैं कि अपना जो पुराना self है उसको छोड़ने की एनर्जी रखो, अपना पुराना सेल्फ जो है उसको खत्म करने की एनर्जी रखो, ताकि आप आगे बढ़ पाओ. और चिन्नमस्ता, अगर मैं सही हूं तो मुझे इसकी स्टोरी थोड़ी सी याद है कि आई थिंक मुझे राक्षस का नाम नहीं पता, लेकिन वो उसके ब्लड से वो जैसे ही उसको मार रहे थे तो उसके ब्लड से नया राक्षस जो है वो पैदा हो जा रहा था. और उसके लिए जो एक काली का एक रूप आया था जिसने सारा ब्लड जो है वो पी लिया था. और यहाँ पे आप देखो तो वो सारा ब्लड जो है अलग अलग हेड्स जो है वो पी रहे हैं और वो बॉडी से निकल रहा है. माइट नॉट बी द सेम स्टोरी, लेकिन फिर भी मुझे कहीं वो दिखाई दे रहा है. देयर इज अ ह्यूज ट्रांजिशन, और आपकी ट्रांजिशन सिर्फ आपकी नहीं होगी. यू चेंज योर हेड एंड देयर आर मेनी अदर हु आर गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड बाय दैट. सो देयर इज बिग ह्यूज एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. और काली की एनर्जी जब आती है तो इट इज नॉट अ स्मॉल एनर्जी. इट इज नॉट, काली जो है वो दुष्टों का विनाश जो है वो लेकर आती है. और काली एक बार शुरू होती है ना तो उसका अंत नहीं है. फिर जब तक शिव खुद ना आके उनके चरणों में, उनके पैरों के पास लेट जाएं, तब तक काली की एनर्जी का अंत नहीं है. तो मैं अब सुशांत के लिए कार्ड निकालने लगी हूँ. और मैंने द सेक्रेट इंडियन टैरो लिया है, और आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग कि मैं काली कार्ड्स में से भी एक कार्ड निकालूंगी. सो लेट्स सी सुशांत, व्हाट यू वांट टू टेल अस अबाउट द एनर्जी ऑफ 24th of March 2022. What do you want to tell us in relation with you? Okay. Very subtly the card came. Tower. किला. किला फतेह होता है और किला जो है वो गिराया जाता है, और किले में बहुत कुछ छुपाया जाता है. सो आई एम गोइंग टू रीड दिस कार्ड आउट एज वेल, बिकॉज टावर की एनर्जी हम सबको पता है. आप काफी समय से आप लोग मेरे साथ जुड़े हो, और बहुत सारी एनर्जीज हैं, बहुत सारे कार्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स अब आपको बाय हार्ट हो गए होंगे, बट स्टिल किला. सो लेट्स सी व्हाट इज द सागा. A killa is the fortress in the ancient literature of India. Killas were normally situated on surmountable hilltops and stood like a bastion against the enemy forces. A tower is often a phallic symbol of materialism, pride, and imprisonment, patriarchy, false institution, false power, false protection, and dominant supremacy. And this killa, a tower, may bring an unexpected change, a sudden shift in the perceptions, the burst of insights, and a seeing through illusions or plans being disrupted. Disillusionment and confusion are natural reactions to tower card. However, the overthrow of an old way of life may lead to true enlightenment ahead. So किला बहुत क्लियर बता रहा है कि जो किले हैं पुराने समय में होते थे, उनमें कुछ चीजें छुपाई जाती थी, कुछ रखी जाती थी. और किला आपका प्राउड भी बताता है, आपकी कुछ हिडन एनर्जीज को भी बताता है. और किले का कार्ड बेसिकली बोलता है दैट बहुत सारी रिवलेशंस जो हैं वो होने वाली हैं, और बहुत सारी रिवलेशंस के लिए रेडी रहना है, बिकॉज बहुत कुछ मेजर जो है वो टावर तक पहुंच गई है बात, तो इसका मतलब है बहुत कुछ मेजर जो है वो आने वाला है. आई एम गोइंग टू टेक आउट वन कार्ड फ्रॉम काली कार्ड्स. सुशांत, what do you want to tell us verbatim? We're going to take it like every word of it. What do you want to tell us? 24th March. It might be a little, okay, it might be a little more than 24th March, but the message is going to be relevant. Sham, what do you want to tell us?
do you want to do this? What do you want us to do? Okay. Wow. ओके मैं उस तरफ तो जा रही हूँ, बट यहाँ पे ऐसा लगता है कि तोता जो है जिसमें सबकी जान है वो पकड़ में आ गया है. दैट्स द एनर्जी दैट आई इमीडिएटली फेल्ट, दैट जिस तोते में सबकी जान है वो तोता जो है वो पकड़ में आ गया है. एंड दिस इज मातंगी. इट सेज शी इज द तांत्रिक क्वीन ऑफ आउटकास्ट, अनवेलिंग द हिडन इनर पावर टू थ्राइव आउटसाइड कन्वेंशनल सोसाइटी. If you have been denied love and respect, she brings healing and empowerment. If you have suffered rejection, abandonment, or being labeled as unworthy in any way, she brings dignity and repair. She clears the way for a creative, joyful, and vibrant life path. Now, this is beautiful because ये सारी चीजें सुशांत ने फेस की हैं, सुशांत के साथ हुई हैं, और डेफिनेटली कन्वेंशनल सोसाइटी का पार्ट वो नहीं है. उनको डेफिनेटली लव रिस्पेक्ट जो है डिनाई किया गया है, और उन्होंने डेफिनेटली अबंडनमेंट, रिजेक्शन, ये सब कुछ जो है वो फील किया है. बट दिस इज द एनर्जी विच इज सेइंग कि द वाइब्रेंट लाइफ पार्ट, नई क्रिएटिव एनर्जीज आपके पास वापस आ रही हैं, आप हील हो रहे हो, लव और रिस्पेक्ट जो है वो आपको वापस मिलेगा, हीलिंग और एम्पावरमेंट जो है वो आपकी लाइफ में आ रही है. और मैंने बोला ना, जिस तोते में सबकी जान है वो तोता पकड़ा गया है. और यहाँ पे ओम है इनके एक हाथ पे, और एक हाथ पे खड़ग है जो हमें बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है. तो ओम से आशीर्वाद मिलता है, लेकिन खड़ग जो है वो काटता भी है. और आई डू सी दिस एनर्जी बीइंग वेरी वेरी पावरफुल, एंड स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सुशांत एनर्जी, एंड स्पेशली बिगेस्ट टावर आया है. लेट्स सी व्हाट आर द साउंड्स दैट वी गेट. ओके सो मैंने बोला था ना, तोता जो है वो पकड़ा गया है. सो अगेन मिठू तोता आ गया, और तोता जो है वो सब कुछ बोलता है, सब कुछ पट 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 करके निकाल देता है. तोते के मुंह पेट में कुछ नहीं पचता है, तोता हर चीज रिपीट करता है. बट पुरानी अगर हम वो देखें तो तोते में जादूगर की जान है. यू रिमेम्बर ओल्ड मूवीज, तोता होता था और उसमें जादूगर की जान होती थी, और वो तोता जो है वो कैप्चर हो गया है, वो तोता जो है वो पकड़ा गया है. एंड देन देयर इज दिस एनर्जी ऑफ ब्यूटीफुल टेडी बेयर. और टेडी बेयर की एनर्जी के साथ ना मुझे दो एनर्जीज फील होती हैं. एक द एनर्जी ऑफ बेयर विच इज पावरफुल, ग्राउंडेड, स्ट्रांग. एक एनर्जी ऑफ टेडी विच इज ऑल लव, केयर, हैप्पीनेस. और ये फ्लावर लेके खड़ा है, तो इसमें मुझे हमेशा ऐसा लगता है दैट दिस इज ऑल्सो दैट एनर्जी तोते को पकड़ने वाली, जहां पे इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट honey bees so that he can have honey. But this is like a beautiful halo or something powerfully strong coming out, and I am going to keep it here, and let's see one more. 24th March 2024. Okay, so the tree of life, beautiful. Keep yourself grounded. मुझे लगता है कि 24th की एनर्जी जो है वो काफी सारी रिविलेशंस लेकर आ सकती है. दिस इज द ट्री ऑफ फायर, द ट्री ऑफ लाइफ. और ट्री सर्कल के बीच में होता है, तो एक तरह से पूरी अर्थ की एनर्जी को कवर करता है. और मुझे ऐसा लगता है दैट द एनर्जी ऑफ अर्थ इज डेफिनेटली चेंजिंग. द एनर्जी ऑफ अर्थ इज चेंजिंग. ये क्लास जो है वो मैं यहाँ से निकाल देती हूँ. वाओ, हॉगवर्ड्स. प्रीशियस बोलती है हॉगवर्ड्स वो सच में बार बार ये देते हैं ये एनर्जी. एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ मैजिक, द शील्ड, द कॉलेज, द यूनिवर्सिटी. एंड यूनिवर्सिटी का मतलब होता है लर्निंग, इसका मतलब होता है समथिंग चेंजिंग बिग टाइम, इसका मतलब होता है बिग बिग चेंज इन कमिंग इन आवर सिलेबस, आवर लाइफ, आर ग्रोथ, आर मूविंग फॉरवर्ड. और मुझे थोड़ा सा कभी आर्मी से रिलेटेड भी लगता है, तो अथॉरिटीज जो हैं वो मुझे यहाँ पे रेलिवेंट लगती हैं. बाकी लेट्स सी क्या होता है. फीडबैक जरूर दीजिए, हो सके तो लाइक बटन प्रेस कीजिए. 1 सेकंड लगेगा, बट इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी एंड हेल्पफुल फॉर पीपल टू लोकेट द वीडियोज, टू सी द वीडियोज. एंड थैंक यू सो मच. टेक केयर, बाय बाय.